वेलकम बैक नाजरीन। जी राव साहब, अब इस मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी दोनों जमातें मिलकर पार्लियामेंट के जो चेयरमैन हैं उनको भी हटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं हुकूमत को भी, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं गिरा देंगे, हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकती। आपकी हुकूमत के पास, ये पीपल्स पार्टी के पास अब कोई अलादीन का चिराग है जो 40 साल में जो सही नहीं हुआ अब सही हो सकता है? देखो, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में बड़ी कोशिश की जी जी पाकिस्तानियों को फायदा देने के लिए। जी जी मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ी कोशिश की पाकिस्तानियों को फायदा देने के लिए। जी। जमहूरी घूमते हैं जी जी तो अलादीन के चिराग तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन जी। 4 साल मिलते हैं, 4 साल में एफर्ट करती है हर हुकूमत आके कि हम लोगों को कोई ना कोई फायदा दें। जी जी उन्होंने अपने अपने टेररों में मुख्तलिफ मौके दिए। पीपल्स पार्टी कहती है कि सी पैक का हमने आगाज किया, ठीक है। बहुत आला काम किया। अब सी पैक पर काम शुरू मुस्लिम लीग ने किया ठीक है। और बड़े आला तरीके से किया और बड़े अहसन तरीके से किया। ठीक है। चाइना ने हमारा साथ दिया, ठीक है। वो तामीर शुरू हो गई। उसकी तामीर में पूरी दुनिया में हलचल मच गई कि पाकिस्तानी सी पैक की वजह से खुद कफील हो जाएंगे, यहाँ पे पूरी दुनिया की इंडस्ट्री आएगी। हो सकता है चाइना भी जो इंडस्ट्री वहां लगाई हुई है वो भी उठाकर इधर ही ले आएगा कि उसको कम खर्चा पड़ेगा, किराया कम पड़ेगा, टूल कम पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है। यानी माशी खुशहाली की तरफ बहुत बड़ा कदम था ये मुस्लिम लीग नून का। ठीक है। हम नहीं कहते कि पीटीआई ये जुल्म कर रही है, जी जी हम नहीं कहते बिल्कुल भी कि मुस्लिम लीग नून पे या पीपल्स पार्टी पे जुल्म कर रही है। इसमें जो थी साम्राज्यी कुव्वतें, इस्तेमरारी कुव्वतें, उन्होंने पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी कौम से खुशहाली की तरफ बढ़ रही थी, पाकिस्तान खुशहाल की तरफ बढ़ रहा था, पाकिस्तान ने इनसे कर्जे नहीं लेने थे IMF ने, उनकी अपनी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। साहब, मैं यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफात करूंगा आपसे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2013 तक रही, 2008 से लेकर 2013 तक 10,000 अरब रुपया उन्होंने कर्जा लिया। 80,000 काफी पाकिस्तानी मकरूज हो चुका था 2013 में। 2013 से लेकर 2018 तक 14,000 अरब का कर्जा लिया गया, यानी 30,000 अरब तक कर्जा पाकिस्तान का जा चुका था, यानी 1,45,000 का फी पाकिस्तानी मकरूज हो चुका था। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो इस पाकिस्तान में लगा इन 10 साल में, जो आज फखर से मुस्लिम लीग नून भी, मुस्लिम पीपल्स पार्टी भी कह सके ये पौधा हमारा लगाया हुआ है, ये मुल्क को कौम के लिए फायदा दे रहा है, ये जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था आज ये मुल्क का भी तरक्की में भाषा दे रहा है और कौम की तरक्की में दे रहा है? देखिए, उसमें आप मुस्लिम लीग नून की बात करें जी जी तो ये काला शाह काकू इंडस्ट्री स्टेट, जी जी बात खुशहाली की हो रही है ना, आवाम की जी, खुशहाली की बात जी, हो रही है, वो लगा। जी ये रायविंड स्टेट जितना भी फैक्ट्री एरिया है, जी जी तो इसमें जो हमारा मजदूर, हमारा आम पाकिस्तानी नौकरी की तलाश के लिए फिरता था दर दर मारा, ऐसे ही है, और नौकरी नहीं मिलती थी इनको। ठीक है। जब यहाँ पे इंडस्ट्री स्टेट बना काला शाह काकू से लेके ये रायविंड तक, जी जी ठीक है जी, उसके बाद बहुत सारे गुजरावाला, जी जी यहाँ पे इंडस्ट्री स्टेट, ठीक है जी। यानी ये सारा एरिया जो था रायविंड से लेके और गुजरावाला तक ये इंडस्ट्री स्टेट बन गया। मजदूर को मजदूरी मिलना शुरू हो गई। जो इधर से आते थे, सिंध से लोग आते थे, सादकाबाद, रहीम यार, इस एरिया से आके भी वो इधर मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है। इससे खुशहाली आई, मजदूरी मिलना शुरू हो गई, लोगों के अंदर पैसे कमाना शुरू हो गए, रहल चहल पहल चलना शुरू हो गई। ये उन्होंने इकदाम किए। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि जिशान भाई से आप हाइपर हो जाते हैं बहुत ज्यादा, जी तो आपकी हुकूमत ने कौन सा एक साल में ऐसा कारनामा सर राव साहब, दिया देखें, है मैं सिवाय टैक्सों के? ये टैक्स तो ठीक देखो है ना जी, मजबूरी, हर सिवाय हुकूमत- टैक्सों के, हर इसके अलावा हुकूमत- कोई भी कौन सा हुकूमत आपने आती है, कारनामा संजाम क्योंकि- दिया है? मेरी बात जी, सुने। जी जी रायविंड से लेकर गुजरावाला से आगे इन्होंने कोई काम शुरू किया, कोई प्रोजेक्ट तरक्याती जिससे आवाम में खुशहाली आए? जी जी या रायविंड से परली साइड पे चले गए, छांगा मांगा साइड से लेके और खानेवाल तक पहुंच गए हैं, जी जी काम हो रहे हैं जनाब, तरक्याती, लोग खुशहाली की तरफ आ रहे हैं। सिवाय टैक्स के इन्होंने क्या ऐसा काम देखिए, सर राव अंजाम साहब दिया? देखें, एक बात और जी, सुन लिया मेरी। जी जी अब राणा सनाउल्लाह की बात हो रही है। जी जी खान साहब ने कहा था, वजीर आजम पाकिस्तान ने, कि जी, जी। मैं ये मदीना की रियासत बनाऊंगा। जी मदीना की रियासत के अंदर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, जो इस्लाम के दुश्मन थे, गैर मज़ाहिब लोग, आपने उनसे सुलह की मदीने में आते के साथ। जी आपने कहा कि हमारा और आपका जो मामला है
कोई भी बाहर से आके हमलावर होगा, जी आप हमारे साथ मिलकर दिफा करेंगे। जी जी सुलह हो गई। जब उनसे सुलह हुई तो फिर बदर के मुकाम पर 313 मोमिन जाके लड़े ठीक है। मुखालफों के साथ, कुफारे मक्का के साथ। अल्लाह ने उनको फतह दी। इसको मदीना की रियासत कहते हैं। लेकिन यहां तो आते के साथ ही राणा सनाउल्लाह को जनाब गिरफ्तार किया, जी जी थाने में पहुंचा दिया चीमा साहब ने। जी जी उसके बाद उनकी वाइफ को नहीं मिलने दिया। जब वो मिली हैं तो पूछा कि राणा साहब को किस जुर्म में पकड़ा है। उन्होंने कहा जी हेरोइन के जुर्म में। तो उनकी वाइफ कह रही है कौन सी हेरोइन, रीमा थी या मीरा थी? उन्होंने कहा नहीं जी हेरोइन पीने वाली, इसमें इस बैग में। उन्होंने कहा जी मैंने तो इस बैग के अंदर कपड़े और राणा साहब की जरूरियात की सामान रखा था। जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने शराब पकड़ी थी जी जी तो वो शहद बन गया था। राणा निसार साहब की वाइफ ने कपड़े रखे थे, वहां पे 15 किलो मंशियात बन गई। तो ये मदीने की रियासत में ऐसे ही लोगों के साथ सलूक किया गया था नहीं जो इस हुकूमत ने, और इस हुकूमत ने वही ओछे हथकंडे शुरू कर दिए जो 40 साल पहले हुकूमतें करती आई हैं जी जी अपने मुखालफिन के साथ, कि इनको मुख्तलिफ मुकदमों में उलझा दो, किसी को चोर बना दो, किसी को स्मगलर बना दो। यानी कि साहब का रवायत को इन्होंने भी इन्होंने जिंदा वो जिंदा कर दिया 9 महीने के अंदर अंदर। जी जी और जिशान साहब उनका जवाब आ गया। साहब का रवायत जो आपकी हुकूमत मौजूदा हालात में जो ये जिस तरह वो कह रहे हैं गिरफ्तारी, ये जातियात या ओछे हथकंडे हैं, इसके आपकी नज़र में आपकी हुकूमत मदीना रियासत के चलो नारा लगता है वो उसमें ये चीज़ें आती हैं। अच्छा, अगर तो आप ये साबित कर दें कि ये इंतकामी कार्रवाई थी, फिर तो ये रियासत मदीने की रियासत के उसूलों के मुनाफी है। लेकिन किस तरह साबित करेंगे? अयूबी साहब को कहें कि दिल पे हाथ रख के हलफ दें कि वो इंतकामी कार्रवाई थी। यानी आप ये इनको, राणा सनाउल्लाह की अहलिया हमारी बहन है, इस कौम की बेटी है, अगर वो रोती हैं तो वो बाइसे तकलीफ है। लेकिन क्या इन्हें मासूम ज़ैनब के वालिद की सिसकियां, उसकी बहनों की आहो बुका, उसकी माँ के रोना जोना, वो कोई मायने नहीं रखता था? अच्छा एक मिनट, उन मुल्जिमों को सजा मिली है। उन मुल्जिमों को सजा मिली है, क्या वो इन्होंने सजा दी? अदालतों ने दी ना। आप फिर अब भी अदालतों पे इत्मीनान रखें, अब भी आप अदालतों पे इत्मीनान रखें। अगर राणा सनाउल्लाह के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हुई है तो अदालतों में साबित करें। जो साहिवाल का वाकया भी सर आपकी हुकूमत में हुआ है तो उनको भी इंसाफ नहीं मिला। सर आप ये देखें, साहिवाल के वाकये को अगर पीटीआई ने डिफेंड किया तो मुझे बताएं। हम तो उसको उस वक्त भी उसकी मुजम्मत करते हैं और उसके खिलाफ इंक्वायरी भी बैठी, वो आज भी अंदर है। क्या वो आजाद घूम रहे हैं मॉडल टाउन थाने, मॉडल टाउन की तरह, मुलजिमों की तरह आज वो आजाद घूम रहे हैं? जी। तो इंतकामी कार्रवाई ये एक सिर्फ इन्होंने एक वो नारा इस्तेमाल कर लिया। जी जी। तो ये तो वक्त साबित करेगा जब इसमें इनकी और बहुत सी लीडरशिप इन्वॉल्व होगी। अच्छा जिशान साहब, मैं लीडर और सियासतदान नाम तो दो हैं, लेकिन लीडर कैसा होना चाहिए और कैसा मौजूदा हालात में चाहिए, हमें इस कौम को चाहिए, और सियासतदान कतई नजर इस बात से कि मेरा हुक्मरान जमात से कोई वाबस्तगी है, लेकिन जब मैं मेरिट पे सोचता हूँ, मैं अपने बच्चों की तरफ देखता हूँ तो मुझे इमरान खान जैसा ही लीडर इस मुल्क की जरूरत लगता है। और मेरा ख्याल है कि यूबी साहब ये वो वाहिद लीडर है जिसने आपके बच्चों की बात की, मेरे बच्चों की बात की, और नया पाकिस्तान दर हकीकत आपके और मेरे बच्चों का, अयूबी साहब के बच्चे भी इसी से मुस्तफीद होंगे। जी जी। राव साहब ये तो आप इत्तेफाक करेंगे ना, जिस तरह वो जिशान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब तो अपनी औलाद को नहीं लाए सियासत में, उनका तो कोई भाई नहीं है सियासत में आएगा, उनका तो कोई बेटा नहीं जिसको सियासत में लाने चाहिए। आपकी नज़र में कैसा लीडर होना चाहिए? मेरी नज़र में जेल में होना चाहिए, हुकूमत में होना चाहिए? देखिए जी, बात इमरान खान की है कि वो अपने बच्चे नहीं लाए। जी जी। बच्चे वो ला ही नहीं अब इनसे एक और कहानी सुन ले, नहीं, मेरी बात मुकम्मल होने दें। जी जी। इमरान खान साहब अपने बच्चे लेके ही नहीं आ रहे यहाँ पे, जमाइमा आने नहीं देगी जी, क्योंकि वो तो इन्हें ख्वाब है, वो तो इधर से देख के चले गया सारे मामला। जी जी। ठीक है ना जी। वो तो इमरान खान से भी कह रहे थे कि चले जी उधर ही चले, मेरे उधर ही रहते हैं, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं फिर नहीं रहूंगी।
میں تو آپ سے پھر یہ علیحدگی لے لوں گی. دیکھیں یہ ٹھیک کتنی ہے؟ شرم کی بات زمائمہ ہے کہ آپ اس کو کوڈ کر رہے ہیں. یہ اس قوم پہ خود اپنے آپ پہ احسان نہیں مانتے میں کوڈ کہ نہیں وہ کر رہا. بادشاہت اس نے چھوڑ دی اس ملک کی خاطر, میں آپ کے سامراجی- میرے بچوں کی خاطر آپ اس کو بھی کوڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا آپ جی؟ ذرا ذہنی وہ بچے آپ نہیں بیان آئیں چیک گے, کریں. اس لیے بار بار عمران خان کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو سیاست میں نہیں رکھا. وہ بھائی وہ آپ کے بچوں کو زمامہ آنے نہیں دے گی. جی جی نہیں, وہ تو آپ سے اتنے بچے لے لیے. نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا وہ اب پاکستان نہیں آئیں گے, لیکن وہ آئے, ڈیفینڈ کیا انہوں نے, جیل بھی سر وہ آئے نہیں, جی جی ان کو قانون کی طاقت اچھا, لے کے آپ نے آئی. لیڈر کی بات کی ہے. قانون کی افضل طاقت صاحب. دیکھیں نا, پھر تو اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی الزامات ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں, وہ کون سا آگے افضل نکل صاحب, رہے ہیں, وہ بھی لیڈر یہیں پہ کیسا ہونا آئیں گے. چاہیے پاکستان میں؟ پاکستان میں لیڈر وہ ہونا چاہیے جو عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرے, جی جی اس کو معاشی بدحالی سے باہر نکالے, جی جی عوام کی داد رسی کرے تاکہ یہ قوم آگے بڑھ سکے. اس حکومت کے اندر کیا ہوا ہے کہ میں نے ایک اپنا مکان اکیڈمی والوں کو کرائے پہ دیا ہوا ہے. میں دلیل سے بات کروں گا. 3 مہینے ہو گئے وہ مجھے کرایہ نہیں دے رہے. مجھے امی سے جھڑکیں پڑتے ہیں کہ کرایہ کیوں نہیں آیا. میں اس کے پاس جاتا ہوں, وہ کہہ دیتا ہے یہ 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے اپنے ٹیچروں کی تنخواہ نہیں دی اور یہ بچے ٹیوشن کی فیس نہیں دے رہے. میں کہا جی کس لیے وہ نہیں دے رہے, میری بات مکمل ہونے دیں, میں بات دلیل سے کروں گا. جی جی اس نے کہا جی والدین کے پاس پیسہ نہیں ہے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے, ٹھیک ہے اس لیے ہمارے ٹیوشن سینٹر پر بچے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ تعداد ایوبی اس صاحب لیے کو کم ہوئی بتائیں ہے. تعلیمی سال مکمل ہو اب گیا ایوبی صاحب ہے, نیا کیا تعلیمی کریں؟ سال شروع ہوا ہے, ابھی بچے آہستہ آہستہ آتے ہیں, اسکول کے بندش ہے, میری وہ اس لیے کہ سے بچے بلڈنگ نہیں کرائے ہیں. پہ چڑھی ہوئی ہے. یہ پہلا سال ہے جہاں جیسے بچوں کو والدین ٹیوشن پڑھانے کے لیے نہیں بھیج رہے کیونکہ ان کے پاس ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں. اچھا راؤ صاحب, ٹھیک ہے اچھا ٹائم کم ہے, یہ بتائیں جو اللہ دین کا چراغ میں پوچھنا چاہ رہا تھا, جو اپوزیشن آج کہہ رہی ہے, اگر وہ ہے تو اس حکومت کو نہیں بتایا جا سکتی یہ رستے اس طرح اس پہ چلیں, اس کے یہ تو یہ عوام خوشحال ہو سکتی ان ہے, کے ملک پاس چل سکتا ہے. کرپشن کیا کا وہ اللہ دین کا چراغ ہے, انہوں کے نے پاس خوب صرف رگڑا, سر آپ 5 سال آپ 10 سال کے 40 پاس سال ان انہوں کے نے خوب پاس رگڑا, ان کے پاس انہوں نے صرف ملک 2 کو کنگال باتیں کر دیا, ہیں. انہوں نے قوم کو مشکلات میں دیکھیں لے جی, لی, یہ معیشت بند ہو گئی, یہ شاہ انڈسٹریز صاحب بند ہو گئی, آپ یہ انہوں نے یہ کرپشن کا خوشحالی اللہ دین لے کا کے آ چراغ گئے, رگڑا تھا. ایک سال میں بڑی خوشحالی لے آئے. جی جی اچھا. آپ کے پاس سر وہ مجھے وہ بتائیں کس طرح یہ حکومت کس طرح ملک کو بہتری کی طرف لا سکتی, چلو آپ بتا دیں. یہ حکومت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے. جی جی جب آپ نے فتح مکہ حاصل کیا, جی جی وہ ظالم اور جابر لوگ جو صحابہ کرام پر ظلم اور تشدد کرتے تھے, جی. طرح طرح کی انہوں نے تکلیفیں پہنچائی. جی جی جب فتح مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, جی وہ سارے لائنیں بنا کر کھڑے ہوئے تھے اور نظریں جھکائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے کہا تھا کہ اتنے سال کا حساب دو, اتنی جنگیں ہمارے ساتھ تمہاری ہوئی ہیں, جی وہ اسلام ہم آپ سے حساب لیں گے. میری بات سنیں, ایوبی صاحب غیر فتح مکہ ہو گئی, این آر او مانگ رہے ہیں, چلو یہ بھی لیکن کوشش کر نہیں کے آئے. ہوگا. جی جی میں خود پی ٹی آئی کا بہت بڑا کارکن تھا. جی جی میں 2014 میں حوالات میں بند رہا ہوں, میرا سارا کاروبار تباہ ہوا اس کی وجہ سے. جی جی ٹھیک ہے جی, میرے رشتے ناتے سارے خراب ہوئے, سارا گھر میرا خاندان خلاف تھا, جی جی سارا فیملی ہماری مسلم لیگی شروع سے ہندوستان سے لے کے یہاں تک. میں اکیلا پی ٹی آئی کا تھا. جی جی ٹھیک ہے, جنرل سیکرٹری تھا تحصیل کا, PTI کو ڈپٹی آرگنائزر تھا. پھر پی ٹی آئی میں خرابی مجھے مسئلہ ہوا. ہاں پی ٹی آئی میں نے اس لیے چھوڑی کہ یہ اپنی بات پہ قائم ہی نہیں رہتے. جب میں اسلام آباد دھرنے سے واپس کوٹرا کشن آتا تھا, جی جی مجھے نہر والے پل پہ پیپلز پارٹی کے صدر سیکرٹری, جنرل سیکرٹری, جماعت اسلامی کے, نون لیگ کے اور دیگری جماعتوں کے, وہ مجھے بہانے سے روکتے تھے. اس کو پتا تھا خیبر میل سے آئے گا, اس کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے. راؤ صاحب جو رات کو بات ہوئی تھی, وہ مجھے رات کی بات پوچھتے تھے تو مجھے فیل ہوتا تھا, لگتا ہے یو ٹرن ہو گیا. میری بات سن لیں, جی جی مجھے کہتے جو رات کو بیان دیا تھا, جی جی مجھے اسی وقت محسوس ہوتا تھا کہ بھئی یو ٹرن ہو گیا, یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں مجھ سے روکے ہیں. جی جی میں کہی رات دی گل رات نو سی, رات گئی بات گئی, ہوندی میرے نہ گل کرو. سب سیاست میں تو ہوتا ہی ہے. میں نے یو ٹرن لینے کی وجہ سے, انہوں نے کہا صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی, ہم بھی چلے 1996 سے لے کے 2017 تک. جی جی اب صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی. تحریک انصاف کے اندر وہی مشرف کے بندے تھے جی جو ایم این اے وزیر مشیر بنے. جی جی ٹھیک ہے نا جی, وہ سارے سب کے سب جناب وہ اس کے اندر ڈال لیے. ٹھیک ہے نا جی, ٹائم ختم ہو رہا. تو صاف چلی, شفاف چلی, یہاں سے ختم ہو گئی. جی جی جب یہ شفاف ہی نہیں رہی, آپ کی نظر ہم بھی ان سے الگ ہو گئے. آپ کا جو کہنا ہے وہ ایسے
हुकूमत सिर्फ चलनी बातें चाहिए। करते मदीने रहेंगे। की तरह आप चाहते हैं चले, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के साथ चले तो फिर वही अमल करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को नहीं, तो वो- माफ किया। मेरी अर्ज सुने, जी। आपने मक्के और मदीने की बात की है तो फिर उसी वही आप रंग लेके आए, जी जी मदीने की लेकिन रियासत उसको का रंग लाए। लाने के लिए सर देखे 40 वो साल दुर्गुजर से या का- 70-72 साल से अयूबी साहब, पाकिस्तान इसका चलता मेरी है। अर्ज सुन ले एक मिनट, जी, जी। बात- अयूबी साहब, मेरी इसका बात जवाब मुकम्मल लें। होने जी, दें। जी जी मक्के की रियासत में आपने बड़े बड़े सरदारों को जी जी माफ कर दिया, सबको सर, आम वो माफी का मामला ऐलान था, दे दी। वो राव साहब और था और ये सर साहब अयूबी साहब नहीं, मेरी बात सुने, वो भी इसका सियासी जवाब मामला लेना था खत्म अफजल कर देना साहब। उसके बाद जब नया सवाल ना आप पूछिए, इसी लोगों का पे बात जवाब आती लेना। है ना, जी, जब जी। पीटीआई पे बात आती है, आप भी हमायत कर रहे हैं, जी जी तो आप पे जब बात आती है पीटीआई पे तो आप कहते हैं ये बात ये नहीं यो नहीं। नहीं जब मदीना और मक्का की बात आ गई फिर आपको अपने मुखालफों से माफ करके जी जी आपको एक अच्छे तरीके से अपनी हुकूमत को लेकर चलना नहीं, पड़ेगा। अयूबी साहब, इसका माफी जवाब का- लेकिन लेकिन आप माफी माफ तो करने जी, की बजाय माफी मिस- होती है कुछ जुर्म की या उसकी ये माफी तो जो होती है वो तो देने के लिए तैयार है, लेकिन जो चले, पैसा है, ये जी, बात जी, कर सर लें। मेरी बात सुन लेना, इसका जवाब लें। पीपल्स उससे पार्टी ने गवर्नमेंट की तरफ जा रहे हैं। आपने बताया जी, कितना जी। कितना कितना अरब कर्जा लिया था, भाई, मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी ने कितना कर्जा लिया था उस वक्त? 10,000 अरब लिया था, 10,000 अरब। 5 साल में। आपकी मुस्लिम नून लीग ने कितना लिया? 14,000 अरब। अब मुस्लिम पीटीआई ने कितना लिया? अब जो नया आ रहा है, अब जी, जो नया अभी तो कर उन्हें 4 अरब डॉलर जो लिया, 6 अरब 6,000 उनसे IMF अब पैकेज हाँ। हुआ उनका। जी ठीक हो गया। जी ठीक है। अब उन्होंने भी यही काम किया, कर्जे लिए 10 अरब, जी, जी। पीटी नून लीग ने 14 अरब, इन्होंने 6 अरब 20 करोड़ डॉलर लिए। जी जी ठीक है, इस हुकूमत में जी तो ये भी वही काम कर रही है। देखो, सर, अगर इसका इनको- जवाब लेना। इनको मैं समझ भी रहा हूं, सर। 5 साल आप- में चीजें इकट्ठी हो रही हैं। 5 साल में इन्होंने और अरबों डॉलर लेने हैं, जी जी तो इनको भी उसी तरह हिसाब देना पड़ेगा जैसे बिल्कुल, ये हिसाब मांग रहे हैं वो पीपल कह पार्टी रहे और हैं, नून जनाब, लीग से। देखो, ठीक है ना जी, ये भी साहब हिसाब देंगे। प्रोग्राम फंसा रहे पाकिस्तान हैं। तहरीक इंसाफ अगर कोई डिलीवर नहीं ना कर पाई इस हाँ। अवाम को, जिस तरह अवाम ने आज दोनों पार्टी को मुस्तरद किया है, इनको इस तरह पाकिस्तान नहीं, तहरीक इंसाफ मुस्तरद अवाम ने करेगी। नून लीग को मुस्तरद नहीं आप किया। साहब, मैं सिर्फ अच्छा, सवाल इसका जवाब जवाब आपसे सवाल आपको ना मुस्तरद करें। नहीं किया। आप सवाल ना एक करें। मिनट नहीं, है, आप सर। सवाल ना करें। एहसाबी अच्छा सोच मेरी से बात हम- सुने, एक जी, मिनट जी। एक मिनट, आप सवाल ना करें मजीद। जी, जी। पहले इनकी बातों का 3 का जवाब ले लें, अगर टाइम बचा तो फिर नया सवाल कर नहीं, दीजिएगा। टाइम है नहीं है, एक सर। मिनट उसमें मेरी से बात आखिरी सवाल, सुने। सर। मदीने की रियासत में आका अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया, जी उन्होंने सर तस्लीम खम किया, जी। ये जुर्म कबूल करें तो माफी की बात तो बात की है ना। यानी इसका मतलब ये है कि आपने 21 करोड़ अवाम का 40 सालों में खून पिया, उनके टैक्स के पैसों का अपनी जात पे लल्ले तलल्ले और अपनी अयाशियों पे खर्च किया। अब नई गवर्नमेंट से आप माफ कर दें, क्या इमरान खान को ये मैंडेट है कि वो माफ कर दें? अफजल साहब, इन्होंने अवाम को हकूकुल इबाद की बात की। अफजल आप साहब, देखें कि हमारा दीन जिस दीन की ये बात करते हैं, जिस मदीना और मक्के की ये बात करते हैं, आप उसी करते हैं, मदीने हम नहीं कर और रहे। मक्के की आपकी रियासत में हुकूमत ने कहा मदीने की रियासत उसी को, का ये नारा हम मदीने की रियासत आप की तरफ देखिए, चलाएंगे। मदीने की रियासत में ये है, अल्लाह का कानून ये है कि हकूकुल्लाह अगर अल्लाह चाहे जी जी तो माफ मैं कर सर दे। आखिरी सवाल- हकूकुल मैं इबाद छोटा की सा- माफी छोटा सा- नहीं है, मैं तो हमें तो ये एक मैंडेट ही नहीं एहसाबी है। जो सोच सिक्योरिटी है, करप्शन का अफजल पैसा साहब, जी, अफजल जो साहब, इन्होंने खाया जी, जी। वो हम माफ कर दें, कैसे कर अफजल दें? साहब देखें, पहले ये तस्लीम तो करें ना। जी, जी, वो तस्लीम ये इन्होंने तो बार बार यही कह रहे अफजल हैं साहब कि माफ देखें, करें माफ करें, मक्के मक्के की- साहब ने माफ किया, आप ये भी तो माफ ने कर माफ दें। किया। एनआरओ नहीं होगा, राव साहब, एनआरओ नहीं होगा, जी, जी, एनआरओ जी, नहीं होगा। आप- अच्छा, शुक्रिया। आप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी, एक मिनट जी। सिर्फ 1 सेकंड के लिए, जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सरदारों को जब देखा इस कंडीशन में, मैं बात जी, मुकम्मल करूंगा, जी, जी। सर खम थे, लेकिन आपने देखा ये बाजिद है, ये बात नहीं मानेंगे, आपने फरमाया जो अबू सुफियान के घर में जाके पनाह ले लेगा उसको भी माफ कर दिया जाएगा। राव साहब आपको जवाब आ गया। ठीक है ना आपका बहुत जी। शुक्रिया सर, प्रोग्राम में आपने टाइम दिया। शुक्रिया। शाम साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अजीबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।